जय हो, आप सभी की जय हो। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए, धन्यवाद। नमस्कार। बहुत हल्की सी आवाज आई है। नमस्कार। पहले 10 लाख वाली थी, अब पूरी एक 10 करोड़ वाली नमस्कार है। और यही फर्क है, ताकत तो होती है लेकिन रिलीज नहीं करते। हेलो, सोचते हैं कि कोई तो आवाज कर ही देगा, सोचते हैं कोई तो काम कर ही लेगा, कोई तो इतिहास बना ही देगा। लेकिन अगर वो जिम्मेदारी हम ले लेते हैं तो काम पूरा हो जाता है। यस या नो? भगत सिंह ने किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए सोचा, मैं करके दिखाता हूं। यस या नो? आप अपने खानदान के भगत सिंह बन सकते हैं तो इतिहास लिख जाएगा। हीरो पैदा नहीं होते, हीरो पैदा हो चुका है। यस या नो? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। लखनऊ की धरती पे मुझे आने का मौका मिला, आप जैसे दमदार ऊर्जावान लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली। इतना प्यार, इतना स्वागत, इतना सम्मान, इतनी धुआंधार वाली तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी जितना मतलब आज फूल और पगड़ी ही। दिल से धन्यवाद करता हूं जो भी आज आप सब लोगों ने मेरे सम्मान में जो प्यार मुझे दिया है। परमपिता परमेश्वर से, उस सुप्रीम पावर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि जो प्यार और इज्जत आज आप लोगों ने मुझे दी है, ईश्वर इसके बदले में लाख गुना ज्यादा करके आपके जीवन में वापस करे। थैंक यू वेरी मच। आज मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है। आज हमारे बहुत सारे साथियों को सम्मानित करने के लिए स्पेशली हम लोग आए थे, उनकी मेहनत को सेलिब्रेट करने के लिए आए, जिसमें से ऑलरेडी हमारे 3 साथियों को आपने सम्मानित होते हुए देखा, मोहित जी को, अमित जी को और अनिल सर को। और अभी हमारे और भी बहुत सारे साथी हैं जो आज अपनी रिकॉग्निशन को सेलिब्रेट करेंगे। आज उन्होंने एक लेवल को हासिल किया है और आज हम सब लोग उनकी खुशियों में शामिल होने वाले हैं। यस या नो? उसके साथ ही मुझे आप लोगों से कुछ देर बातचीत करने का मौका मिला है। ये बिजनेस के अंदर मैं पिछले 19 साल से काम कर रहा हूं, मुझे 20वां साल चालू है। और इस बिजनेस में 19 साल काम करने के बाद आप अलग अलग जगहों पर काम कर रहे होंगे और मैं नहीं जानता आप कहां पर काम कर रहे हैं और वहां से क्या मिल रहा है। और मैं किसी भी दूसरी चीज की बुराई करने के लिए यहां पे खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं अगर यहां खड़ा हुआ हूं तो मैं आपको यह बताने के लिए, अगर आपने इस बिजनेस को किया तो यह आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, और इस बिजनेस को दमदारी से करने के लिए, सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? मैं 30 से 40 मिनट आपके बीच रहने वाला हूं, परमिशन है? और 3 बात आपको बिल्कुल ठोक के बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। दूसरी चीज, इस बिजनेस को करने से क्या मिलेगा और उसे पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तीनों बात जानने के लिए तैयार हैं? तो सीधे मुद्दे पे आएंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे, बिना किसी भूमिका के। स्वागत है आप सभी लोगों का। कोई भी बात शुरू करूं, मैं चाहूंगा एक बहुत जोरदार तालियां हमारे दमदार पांचों के पांचों हमारे दमदार डायमंड लीडर के लिए, जिन्होंने लखनऊ के अंदर इस बिजनेस की शुरुआत करी। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम पर भरोसा किया, मैं कहूंगा मेरे ऊपर भरोसा किया, शेप शॉप पे भरोसा किया, और जहां बुलाया वहां ये हाजिर हुए। जो बोला वो इन्होंने किया, और इसी चीज का रिवार्ड है कि आज इनकी फोटो इस स्लाइड पे लगी हुई है। लोग तो और भी थे, वो आए और गए, वो मालूम नहीं कहां हैं। कोई कहीं स्टैंड पे चंदा पटा रहा है, कोई कहीं साउंड बजा रहा है, मालूम नहीं कौन कहां है। लेकिन ये वो लोग हैं दोस्तों, जैसा अभी आपने सुना भी शरद जी को। शरद जी ऑलरेडी क्लस्टर कंपनी में इंजीनियर थे, लेकिन भरोसा किया हमारे ऊपर। आपने सुना यहाँ पे अवध जी को, ऑलरेडी ठेकेदारी कर रहे थे। अवध जी से जब मैं पहली बार मिला था, चारबाग रेलवे स्टेशन पर जब मैं उतरा था, वहां स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, वो अवध जी की गाड़ी थी जिसमें मैं बैठ के यहाँ पे आया था पहली बार जब मैं यहाँ आया था। तो ये वो लोग हैं दोस्तों, बावजूद इसके इन लोगों ने सारी चीजों को साइड करके
साथ में चलने का वादा किया, बोले सर जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे। और इसी चीज की वजह से आज ये लोग डायमंड और उससे भी ज्यादा बड़े लेवल पे पहुंचे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक ड्रीम टीम होती है, ड्रीम टीम के सारे गुण इन लोगों के अंदर हैं। मुझे फक्र है कि आज ऐसे दमदार साथियों के साथ, दमदार भाइयों के साथ काम करने का मौका मिला है। आज अगर मैं यहां हूं तो इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे इन दमदार साथियों का, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने न कभी दिन देखा न कभी रात देखा। मैं तो मथुरा में बैठा था, लेकिन ये लखनऊ में बैठे थे। कोई भी साला नेगेटिविटी का केंकड़ा आता होगा, हमेशा से डायमंड नहीं थे ये, डायरेक्ट कभी भी ये बीनस नहीं थे, डायरेक्ट ट्रिपल डायमंड नहीं थे। एक दिन तो ये भी सिल्वर रहे होंगे, एक दिन ये भी प्लेटिनम रहे होंगे, और लोग उस समय भी टकराते होंगे, तुम साला बाइक पर चलते हो। लेकिन उस समय भी इन्होंने हिम्मत रखी, और उसका सैंपल अभी आप लोगों ने देख लिया। सैंपल आप लोगों ने देख लिया मोहित जी और अमित जी में। जो जोश अभी आप उन दोनों टाइगर्स के अंदर देख रहे थे, वही जोश मैं इन 5 टाइगरों के अंदर देखता था। और इसी का फल है कि आज खुद तो कार में चल रहे हैं, आज दर्जनों गाड़ियां अपनी टीम में ला करके दिखा दी हैं, दर्जनों गाड़ियां। और आज उन लोगों को समझाने के लिए अपने आप में प्रमाण है, ठोक के उनकी छाती पर डायमंड शिप लेकर के दिखाई है, बन के दिखाया है, जो बोला था वो करके दिखाया है। यस या नो? लाखों की इनकम तक पहुंच के दिखाया, करोड़पति बन के दिखाया। इनमें से आप देख रहे हैं यहाँ पे नरेंद्र जी, और इधर आप देख रहे हैं हरिनाम जी। इनके पिताजी सब्जी बेचते थे, सब्जी का ठेला लगाते थे। एक सब्जी का ठेला लगाने वाले के बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकते हैं? लेकिन आज ये दोनों भाई इस बिजनेस में डायमंड है, एसी कार में चलते हैं। और कब सबसे पहली इनकी जो जिंदगी की ड्रीम थी, बस पिताजी का कैसे भी करके ठेला छूटे, आज इस बिजनेस में करोड़पति बने ये लोग। बड़ी बात है या नहीं है? और मैं एक ही बात कहता हूं, जो लोग भी आज इनके साथ चल रहे हैं और जो लोग भी इनके साथ चलते रहेंगे, वो निश्चित एक दिन इतिहास लिखेंगे, इतिहास लिखेंगे। गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों। बस आप इनका हाथ थामे रखना, इनके साथ चलते रहने का वादा करना। ये वो मेरी टीम है, वो मेरे दमदार बब्बर शेर हैं, जिन्होंने इतिहास लिखने की कसम खाई है और हमेशा इतिहास लिखते आए। मुझे गर्व है। इसी श्रृंखला में एक और हमारे दमदार साथी, जिन्होंने शुरुआत से सिस्टम के ऊपर भरोसा किया और पूरी दमदारी के साथ में इस बिजनेस में के अंदर काम किया। जब इस बिजनेस में आए थे तो उस टाइम में 2 नौकरी करते थे। कितनी? 2 नौकरी। लेकिन फिर भी सिस्टम जब समझ में आ गया तो दोनों नौकरी छोड़ दी और सेफ शॉप को बिल्ड किया। आज लाखों की टीम बना चुके हैं। वीरेंद्र कुमार पांडे जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आज ये प्रमाण है, जो आज इनका वर्तमान है वो आपका भविष्य होने वाला है। जोरदार तालियां सर के लिए। और इसी श्रृंखला में एक और हमारे दमदार साथी, जो मेरे बाद अगले डायमंड बने मेरी टीम में। मैं कहूंगा मैंने जो जो अचीवमेंट लिया, मेरे पीछे चले आ रहे हैं हमेशा से, और हर बात पे भरोसा किया। मेरे में और सर में दोगुनी एज का फर्क है, बावजूद इसके भी सर ने कभी भी ईगो नहीं लेकर के आए। लोगों में तरह तरह की चीजें आ जाती हैं, कौन मेरे को सिखाएगा, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। लेकिन सर के अंदर शुरू से समर्पण था और इस बिजनेस के अंदर आए। गांव में बहुत सारे लोग बोलते थे तुम पागल हो गए हो। एक पहले सपेरा घूमता था बीन बजाता हुआ, अब एक गांव में एक लड़का और एक बंदे को और पकड़ लिया है, दोनों पागल हो गए, बीन बजाते घूमते हैं, सांप मिलेंगे इनको। ऐसे झोला तो रहता था हमारे पास। लेकिन आज आप देखिए शर्मा जी वो ब्रांड बन चुके हैं कि पूरे इलाके में अगर बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चे के मम्मी पापा उसको यही बोलते हैं कि तू लाल बहादुर शर्मा की तरह बन के दिखाना। ये आज जीवन आज यहां से जी रहे हैं। शर्मा जी की टीम में आज सैकड़ों लोग डायमंड बन चुके हैं, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, और अपना जीवन तो बदला और सैकड़ों हजारों लोगों को जीवन बदलने की राह पे लेकर के चल रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए शर्मा सर के लिए, जोरदार। इस बिजनेस को हम लोगों को क्यों करना चाहिए? सबसे पहली चीज, आज हर इंसान को मैं देखता हूं, जहां भी जाओ हर इंसान के पास सपना तो है। कोई भी व्यक्ति को उठा के देख लो, हर इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। मैं सच कह रहा हूं, यस या नो? जिन जिन के मुंह में भगवान ने जुबान दी है और अभी भी बोलने की शक्ति है, और आप चाहते हैं शक्ति बनी रहे, तो उसका इस्तेमाल करो, नहीं तो भगवान सोचेंगे कि इसकी तो छीन लेता हूं, कोई फायदा नहीं। हाँ जी, हर इंसान सपना देखता है, यस या नो? बेहतर जिंदगी बनाने का हर इंसान चाहता है, कार मिल जाए,
एक बड़ा सा घर हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन हो, देश विदेश की यात्राएं, चाहते कि नहीं? लेकिन समस्या क्या है? रास्ता नहीं पता, कहां से पूरा होगा। हर इंसान के साथ में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपनी जिंदगी में ड्रीम तो है कि अच्छा सा बंगलो हो, चाहते कि नहीं चाहते? खूब सारा पैसा, चाहते कि नहीं चाहते? मैडम के लिए ज्वेलरी, कम अब आ जा रही है, सोच लेना शाम को रोटी नहीं मिलेंगी, चाहते कि नहीं? बैंक बैलेंस, बच्चों को अच्छी एजुकेशन, बहुत सारी छुट्टियां, बड़ी कार, बहुत सारा समय, फॉरेन टूर, बहुत सारा सम्मान, हर इंसान चाहता है कि नहीं? लेकिन जब इसके बराबर में हम देखते हैं अपनी लाइफ ऑफ इनकम, क्योंकि सारा कुछ जो पूरा होने वाला है वो तो इनकम से पूरा होने वाला है, तो सपनों का सर्कल इतना बड़ा और इनकम का सर्कल इतना छोटा, फिर क्या शुरू हो जाता है? एक एक चीज को हटाना शुरू कर देते हैं। अरे बड़े बंगले का क्या करेंगे, बड़ा घर बनाओ, फिर सफाई की और प्रॉब्लम रहती है, बंगला हटा दो। बड़ी कार का लेके क्या करेंगे, कार का फायदा क्या है? वैसे शहर में इतना ट्रैफिक है। ज्वेलरी, मैडम को समझाने लगते हैं, देखो पहले खरीदो, फिर उसकी रखवाली करनी पड़ती है, नकली वाली ले आओ, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं है। विदेश, अरे विदेश में क्या है, सब तो यही आते हैं घूमने के लिए, अंग्रेज। अतुल्य भारत, यही ठीक है। एक एक करके चीजों को हटाने लगते हैं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अरे पढ़ने वाले तो सरकारी में भी पढ़ गए, नहीं तुम विदेश भेज दो फिर भी कुछ नहीं करने के। जा बेटा कटोरा ले जाना मिड डे मील के लिए। एक एक करके चीजों को हटाते हैं। एक्चुअली में दिल से तो सारे लोग चाहते हैं ये सब कुछ हो, यस या नो? हर इंसान की अंदर से अंदरूनी भावना अगर उससे पूछा जाए तो हर इंसान चाहता है कि ये सब कुछ मेरे जीवन में आ जाए। लेकिन समस्या कहां है? समस्या यहां है, लाइफ ऑफ इनकम। और आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इनकम को बढ़ाना जरूरी नहीं बल्कि हमारी मजबूरी है। क्योंकि आप देख लीजिए, जिंदा रहने के लिए लिविंग कॉस्ट जो लगातार महंगी होती जा रही है। एक समय था 1940 में जब डॉलर और रुपया बराबर होता था, उस टाइम पे एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा चलाने के लिए 10 रुपए महीने काफी होते थे। 20 साल का समय निकला, 1960 में उसी परिवार के लिए 100 रुपए महीने की जरूरत पड़ने लगी। हेलो, 20 साल गुजरे, उसी परिवार के लिए 1000 रुपए। फिर 20 साल बाद एक जीरो और बढ़ गया। ये वाला समय सबने देखा होगा, 2000 वाला 10,000। और फिर इसके बाद 2020 और गाना भी आ गया, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। ताली बजा रहे हो, इसका मतलब सहमत हो, यस या नो? और कहानी यही खत्म नहीं होने वाली। 2040 में उसी परिवार के लिए 1 लाख रुपए से बढ़ के 10 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ने वाली है। लग रहा होगा ऐसा नहीं होगा। एक समय पे जब 100 रुपए महीने में घर चलता था, उनको अगर यह बताया जाता कि आने वाले टाइम में 10,000 की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्या उनको भरोसा होता? अरे एक समय ऐसा था जब 10,000 रुपए में शादी हो जाती थी। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? एक समय में 10,000 रुपए में शादी हो जाती थी, यस या नो? और आज शादी में 10,000 रुपए तो ताली पीटने वाले शगुन के ले जाते हैं। बताओ ये बात सच है या नहीं? और आप इस बात का यकीन मानो, सरकार बदल जाए लेकिन अब दोबारा सिलेंडर 450 का नहीं होगा, फिर से पेट्रोल 35 रुपए का नहीं होगा। ये लिखवा के ले लो, ये लिखवा के ले लो, क्योंकि यही बता के तो मोदी जी आए थे महंगाई बहुत है, और यही बता के राहुल गांधी जी आना चाह रहे हैं महंगाई बहुत है, कम कोई नहीं करेगा।
बस आने का मौका चाहिए उनको। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस स्लाइड को देखने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, इंतजार या इंतजाम। कई ऐसे हैं, नहीं मैं देखता हूं सही में बढ़ेगी क्या इतनी महंगाई। इंतजार, एक एक करके आइटम बिकेंगे उसके, पहले खेत जाएगा फिर घर भी जाएगा, कर इंतजार। या फिर इंतजाम। हेलो, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इंतजार से कुछ नहीं होने वाला, नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला, इंतजाम की जरूरत है। और मैं कह रहा हूं, अगर आप नौकरी करते हो बधाई हो, करो। आप कोई बिजनेस करते हो करो, आप खेती करते हो करो, लेकिन कुछ तो टाइम मिलता होगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, उस समय को निकाल करके सेफ शॉप करो, क्योंकि आने वाले टाइम में यही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला है। तैयार हैं हम लोग? मेरे पास ये ऑप्शन आया और मैं आपको